मैं पहले घंटों लगाता था एक वीडियो को प्लान करने के लिए, रीराइट करता था, स्क्रैप करता था और फिर वापस से फिर से शुरू करता था। और कभी कभी तो मैं बिना प्लान के ही शूट पे चल जाता था कि एडिटिंग में संभाल लेंगे। और फिर होता क्या था, टाइमलाइन देख के खुद ही कंफ्यूज हो जाता था कि ये पैर है, ये हाथ है, कहानी में क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस मोमेंट पे क्या होना था, क्या फील था, एवरीथिंग भाई सब कुछ कंफ्यूज भाई। और मैं इस सिचुएशन तक पहुंच जाता था कि मैं उसमें ओवर थिंक करने लगता था कि अब स्टोरी को किस तरीके से शेप किया जाए। एंड रिजल्ट जो सोचता था उसका ऑपोजिट ही बनता था। कभी कभी तो एक पॉइंट पे मैं अपने आप को लॉस्ट ही कर देता था भाई कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, इसको डंप करते इस प्लान को, ये वीडियो नहीं बन सकता है। बट फिर एक दिन मैंने एक बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज किया और चीजें बहुत ही सिंपल बन गए भाई। और ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक था, मेरे को बाद में तो हंसी आया कि मैं ये चीज पहले क्यों नहीं किया, बट दिस इज द ट्रिक। सिर्फ 5 लाइंस, बस इतना ही। और सारे स्टोरीज मेरे को हिट करने लगे भाई दिमाग में। और सबसे ज्यादा कमेंट मुझे मेरे स्टोरी टेलिंग पे ही मिलता है। तो मैं तुम्हें आज एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ कि 5 लाइंस लिखकर किस तरीके से तुम एक अपने ट्रैक पर आ जाओगे और तुम बढ़िया स्टोरीज बनाना सीख जाओगे। और किसी भी स्टोरी को, किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्टोरी को तुम इसी 5 लाइंस को यूज करके कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हो। ये 5 लाइंस लिखो, तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट होगा, उसके बाद पूरे स्टोरी को उसी के बलबूते पे कंप्लीट करो। यूट्यूब पे आने के पहले मैं बहुत ही ज्यादा हार्डकोर फ्रीलांसिंग करता था। वेडिंग्स, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, क्या नहीं किया मैंने। मैं हमेशा वो बंदा था जो कि बहुत क्रिएटिव बनना चाहता था भाई, कि क्रेजी ट्रांजिशंस होंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ पंच होने वाला है, ऐसा कुछ हिट मैच कट होगा जहाँ पे लोग के दिमाग फिर जाए भाई। बट एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। देखो वो वीडियोस ऐसा नहीं कि बेकार बनता था, बहुत ही ऑसम वीडियोस बनते थे भाई। बट फिल्म मेकिंग इक्वल टू डिसीजन मेकिंग भाई। और कई बार डिसीजंस इतने डामाडोल हो जाते हैं कि स्टोरी का जो कोर होता है वही कहीं छूट जाता है। और सबसे बड़ा इशू, अगर तुम्हें पता ही नहीं है स्टोरी किस बारे में है, तो कोई भी एडिट, कोई भी ट्रांजिशन, कोई भी विजुअल इफेक्ट्स उसको बढ़िया नहीं बना सकता। तो सवाल यह है कैसे क्लियर हो कि स्टोरी एक्चुअल में किस चीज के ऊपर है। और यही पर आता है 5 लाइन मेथड। ये वो चीज है जिससे मैं अपने स्टोरी ड्रिवन वीडियोस लिखता हूँ। और अगर आप ये 5 लाइंस यूज करोगे तो आप किसी भी स्क्रिप्ट को बखूबी कंप्लीट कर सकते हो। चलो देखते हैं कैसे काम करता है दोस्तों। लाइन 1 इज सिचुएशन। कहानी का स्टार्ट हो रही है, क्या हो रहा है, कौन सा वर्ल्ड है जिसमें हम हैं। लाइन 2 इज डिजायर। कैरेक्टर चाहता क्या है, क्या गोल है, क्या विश है, क्या मिलना चाहता है। नंबर 3 इज कॉन्फ्लिक्ट। क्या उसके रास्ते में आ रहा है, उसके बाधाएं क्या है, कौन सा चैलेंज, कौन सा मुसीबत उसके ऊपर है, ये दिखाना। लाइन 4 इज चेंज। ऐसा क्या होता है जिससे सब कुछ शिफ्ट हो जाता है, टर्निंग पॉइंट वीडियो का, ट्विस्ट, प्लॉट, जो भी कह लो। एंड नंबर 5 इज रिजल्ट। आखिर में क्या हुआ, क्लाइमेक्स भाई, कैसे बदल गया वो कैरेक्टर या वो दुनिया, व्हाटएवर इट इज। बस इन 5 लाइंस के अराउंड लिखो, सब कुछ हो जाए। सिंपल लगता है बट फिल्म मेकिंग में सिंपल चीज ही बेस्ट होता है, क्योंकि जब ये 5 लाइंस क्लियर होती है ना ऑडियंस के सामने, तुम्हारा कहानी फोकस पे होता है, प्रायोरिटी पे होता है भाई। चलो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हॉलीवुड का बहुत ही फेमस फिल्म है जिसे सबको जानते हैं, द लायन किंग। उस फिल्म का सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है सिम्बा एक यंग प्रिंस है, एक्साइटेड टू बी किंग। डिजायर क्या है? वो प्रूव करना चाहता है कि वो ब्रेव और वर्दी है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? उसके फादर की डेथ के बाद सिम्बा गिल्ट में भाग जाता है। चेंज या फिर प्लॉट कह लो, अपने फ्रेंड्स और फादर के विजन से सिम्बा वापस आता है स्कार से लड़ने और लायन किंग बनने के लिए। एंड रिजल्ट, वो बैलेंस रिस्टोर करता है और अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करता है। तो यही 5 स्टेप्स के अराउंड पूरा का पूरा लायन किंग बना है भाई। और जब मैंने ये मेथड स्टार्ट किया, मुझे हर एक मूवी का पैटर्न दिखने लगा। अब समझते हैं हर लाइन का इंपॉर्टेंस। नंबर 1 सिचुएशन। व्यूअर्स को एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, कहाँ हो तुम, क्या हो रहा है, और कैरेक्टर्स कौन है। दूसरा डिजायर। ये वो पॉइंट होती है जहाँ पे ऑडियंस कनेक्ट करता है। ऑडियंस भी इस पॉइंट पे चाहती है कि तुम जीतो, तुम्हें वो चीज मिल जाए बस। नंबर 3 इज कॉन्फ्लिक्ट। टेंशन, स्ट्रगल, चैलेंज। ये वो मसाला है भाई जिसके बिना स्टोरी पूरा फ्लैट लगती है। देखो कॉन्फ्लिक्ट वो पॉइंट है पूरे स्टोरी का जिसकी वजह से इंसान पूरे चीज को देखते रहता है और वो बरकरार रहता है, उसका रिटेंशन उसमें रहता है कि हाँ भाई मेरे को देखना है क्या हो रहा है। नंबर 4 इज चेंज, द प्लॉट, द ट्विस्ट, जो भी कह लो इसे। ग्रोथ, रियलाइजेशन या फिर कोई एक्शन जो कहानी पूरा पलट देता है। ये वो मूवमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट होता है, इंसान का इमोशन एक पर्टिकुलर इमोशन से शिफ्ट हो जाता है। एंड लास्ट इज रिजल्ट या फिर कह लो क्लाइमेक्स। कहानी को एक क्लोजर देता है, एक बैलेंस देता है कि हाँ भाई यही हुआ एंड तक। ज्यादातर जो हिट मूवीज होती है उसमें ऑडियंस को एक इमोशनल पे ऑफ मिलता है। अगर एंड इमोशनल ना हो तो ऑडियंस अपने साथ कुछ खास लेकर नहीं जाती। तो मोस्ट ऑफ द मूवीज विच आर इमोशनल एट द एंड आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मूवीज। और जब ये पांचों के पांचों लाइंस एक साथ सज कर आती है तो तुम्हें मिलता है एक प्रॉपर कहानी ब्लूप्रिंट भाई। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से इन्हीं 5 लाइनों के अराउंड मैंने अपनी एक रील बनाई भाई। पहले वीडियो दिखाने के पहले तुम्हें बता दूं, कहानी 5 लाइनों के अराउंड है, वो
वो 5 लाइन क्या क्या है। मैं एक फिल्म मेकर हूँ, बचपन से मैं वीडियोस बनाने का शौकीन था। मेरा ये ड्रीम था कि मैं अपना ड्रीम कैमरा लूँ एक पॉइंट पे, बट देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशंस और बहुत सारे सिचुएशंस थे जिन्होंने मुझे रोक दिया, बट मैंने हार नहीं माना। मैंने अपने आप को पुश किया, दिन रात काम किया मैंने, एंड फाइनली एक वो दिन आया जिस दिन मैंने अपना ड्रीम कैमरा ले लिया। ये पूरा का पूरा रील उसी मोमेंट के ऊपर है जिस दिन मैंने वो ड्रीम कैमरा लिया। अब वीडियो देखो। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। 6 साल हो गए, 6 साल जब मैंने पहली बार कैमरा उठाया था। तब सोचा था कि बस कैमरा चाहिए क्योंकि वीडियोस बनाने, क्या क्यों कैसे, बस वीडियोस बनाने। लेकिन जो कभी सोचा नहीं था वही हुआ, इससे प्यार। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इसने मुझे पहचान दिलाया, हर रोज कुछ ना कुछ नया सिखाया, और हाँ, मेरे सारे शौक पूरे किए। और यही कैमरा मुझे हमेशा से चाहिए था, लेकिन कभी बजट की कमी, कभी उम्मीदों का दबाव, लेकिन हर बार मैंने खुद को यही समझाया कि एक दिन ये सब होगा। और आज जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। वो स्लीपलेस नाइट्स, वो एडिटिंग सेशन, सब कुछ एक वजह से था, ताकि आज मैं अपनी मेहनत को इस कैमरे में देख सकूं। एक मिडिल क्लास बंदा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा, उसके लिए 3.5 लाख का कैमरा क्या मायने रखता है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ये कहानी सिर्फ मेरे ड्रीम कैमरे को खरीदने का नहीं है, ये मेरे यहाँ तक पहुँचने के सफर का है। वक्त लगा, लेकिन मैं समझ गया कि वक्त आने में भी वक्त लगता है। देखा तुमने, पूरा वीडियो सिर्फ इन्हीं 5 लाइंस के अराउंड है, इन्हीं 5 राइटिंग मेथड्स के ऊपर है। तो अगर तुम ये 5 लाइंस लिख सकते हो तो तुम 10 भी लिख सकते हो, अपने स्टोरी को डिटेल में और बता सकते हो। और अगर तुम 10 लिख सकते हो तो तुम 20 लिख सकते हो। लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 5 लाइन से शुरुआत करोगे तो वो 20, 30, 40 लाइन तक चल सकता है। अंदर कैटेगरी के अंदर तुम और डिटेल घुस सकते हो, प्लॉट और कितना ज्यादा डिटेल में जा सकता है, स्टोरी का जो शुरुआत है तुम्हारे बारे में तुम और डिटेल में घुस सकते हो, स्ट्रगल्स के बारे में और ज्यादा बात कर सकते हो, क्लाइमेक्स और ज्यादा बेहतर दिखा सकते हो सरप्राइजिंगली। सो इमोशंस, जो पॉइंट ऑफ इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर तुम जितना ज्यादा ऑडियंस को घुमा सकते हो वो तुम्हारे राइटिंग के ऊपर है। सोच कर देखो एक बार, जब हर बार तुम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तुम बस इन्हीं 5 लाइनों को लिखो, और अगर कभी बाई चांस लॉस्ट भी हो जाओ तो अपने पुराने 5 लाइनों पर जाओ और देखो कि तुम्हारा स्टोरी इन 5 लाइन से कनेक्टेड है कि नहीं। और यही क्लैरिटी तुम्हें गाइड करेगा हर एक शॉट, हर एक ट्रांजिशन, हर एक स्टोरी को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए। तो जनता, यही था आज के लिए, यही था 5 लाइन स्टोरी मेथड, एक ऐसा शॉर्टकट जो तुम्हें फिल्म मेकिंग में क्लियर विजन देता है। रिमेंबर, टूल, कैमरा और ये सब महंगी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तुम्हारी स्टोरी किस बारे में है। फिल्म मेकिंग तभी इजी होती है जब तुम स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छे से समझते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करे। मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते डालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।